नमस्कार दोस्तों, मैं राम आप सभी का उत्कर्ष इंजीनियरिंग क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। राजस्थान में कनिष्ठ अनुदेशक को भर्ती को लेकर काफी चर्चाएं चल रही है। क्या कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती में कौन सा बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है, कितना आपको एक्सपीरियंस चाहिए, क्या आपके पास में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उनके बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं। क्योंकि पहले आपका कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती के अंदर आईटीआई, पॉलिटेक्निकल और डिप्लोमा वाला जो आपका बीटेक वाला बच्चा है वो फॉर्म को फिल कर सकता था। लेकिन अभी आपका एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसके अंतर्गत बताया गया था कि आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी होना जरूरी है। चलिएगा उन एलिजिबिलिटी के बारे में हम बात करते हैं। क्या आपकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये आपका नोटिफिकेशन है, ये आपका आया गया है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल से, जो आपका 1/9/2023 को ये नोटिफिकेशन आया है। इस नोटिफिकेशन ने यह बताया कि आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या आपके पास में आईटीआई होना चाहिए, या पॉलिटेक वाला भी फॉर्म फिल कर सकता है, या आपका बीटेक वाला भी फॉर्म फिल यहां पर कर सकता है। तो देखिएगा इसमें आपके बहुत सारी वैकेंसीज आती है, लेकिन हम दो वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। एक तो आपका ग्रुप इंस्ट्रक्टर के बारे में और एक आपका जूनियर इंस्ट्रक्टर के बारे में, क्योंकि इनमें ज्यादातर आपकी पोस्टें, अधिकतम पोस्टें रहती है। तो देखिएगा पहला हम बात करते हैं जो आपका ग्रुप इंस्ट्रक्टर होता है। इस ग्रुप इंस्ट्रक्टर में ये L12 की जो पोस्ट है, इसमें आपका 33% बाय द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है। 33% तो आपका फॉर्म फिल करवाया जाएगा, फिर आपका एग्जाम लिया जाएगा। इस प्रकार से 33% पोस्टें जो भरी जाएगी। लेकिन जो आपकी 67% जो पोस्टें बच गई है, इन पर आपका क्या होगा, प्रमोशन होगा। यह प्रमोशन किनका होगा, जो आपके सीनियर इंस्ट्रक्टर लगे हुए हैं, ऑलरेडी पहले ही अनुदेशक बने हुए हैं, उनका आपका यहां पर प्रमोशन होने वाला है। बात करते हैं हम इन 33% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, इनके बारे में हमारे पास में क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो देखिएगा यहां पर है सेकेंडरी विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ऑप्शनल सब्जेक्ट अंडर सच फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, इट इज इक्विवेलेंट एग्जामिनेशंस आपके पास में होना चाहिए। मतलब पहले जो 10th जो आपके सब्जेक्ट थे वो 9th में ले लिए जाते थे, आज से 20-25 साल पहले। तो वो वहां पर जो आपके अभी सीनियर इंस्ट्रक्टर लगे हुए हैं, तो उनके लिए भी ये बताया गया है ना। तो अभी अपन बात करें, जैसे अपन है जो हमारा 10th के बाद में सब्जेक्ट लिए जाते हैं, आपका साइंस ली जाती है, आर्ट्स ली जाती है, या फिर आपका कॉमर्स जो सब्जेक्ट लिए जाते हैं। मैं उन 12 सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, इसमें डायरेक्ट लिखा गया है सेकेंडरी अंडर 10+2। मतलब आपका अपन आते हैं जो 10+2 के अंतर्गत आते हैं, हमारे पास में क्या होना चाहिए, 10वीं पास होनी चाहिए। आपकी 12th पास है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका 10th पास होनी चाहिए। लेकिन इसमें बोला गया है टेक्निकल जो आपके पास में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। तो टेक्निकल में क्वालिफिकेशन होना चाहिए, डिग्री आपके पास में होना चाहिए जो आपका AICTU या UGC से आपका अप्रूवल होना चाहिए, याद रखिएगा। या फिर आपके पास में 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, जो भी आपका AICTU से अप्रूवल होना चाहिए। बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, यह आपका UGC के द्वारा भी अप्रूवल होना जरूरी है। आगे लिखा गया है एडवांस डिप्लोमा, डिप्लोमा आपका फ्रॉम DGT के द्वारा होना चाहिए, या फिर और इसके बाद में लिखा गया है कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन द ट्रेड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ब्रांच से आपके पास में कोई एक आपका सर्टिफिकेट जो होना चाहिए, तो भी आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। या आपके पास में नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट हो, तो भी आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक्सपीरियंस क्या होगा, वो एक्सपीरियंस को सुनिएगा। एक्सपीरियंस बोला गया है कि जो बच्चे डिग्री वाले हैं, जिन्होंने बीटेक कर रखा है, उनके पास में मिनिमम से मिनिमम एक्सपीरियंस जो होना चाहिए वो आपका 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन जो बच्चे डिप्लोमा वाले हैं उनके पास में मिनिमम आपका 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। और याद रहिएगा जो आप बच्चे ITI वाले हैं उनके लिए मिनिमम 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। वो बच्चे इसमें आपका ग्रुप इंस्ट्रक्टर के अंदर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये मैं बात कर रहा हूं ग्रुप इंस्ट्रक्टर की। लेकिन इसके अंदर जो एक CTIS के लिए बहुत चर्चा चलती है कि सर CTIS होना बहुत जरूरी है इंस्ट्रक्टर के अंदर, तो यहां पर बात करें तो जूनियर इसका ग्रुप इंस्ट्रक्टर की, तो इसमें आपको CTI होना जरूरी नहीं है। अपन फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन हमारा यहां पर एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिएगा यहां पर आता है L11 की जो पोस्ट है सीनियर इंस्ट्रक्टर की, ये आपकी 100% आपका प्रमोशन होगा। इस पे हमारा रिक्वायरमेंट नहीं है, हम इस पे फॉर्म फिल नहीं कर सकते है ना। इसमें तो आपका जो जूनियर इंस्ट्रक्टर है वो आपका फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं जूनियर इंस्ट्रक्टर इंजीनियरिंग ट्रेड एंड द मेंटेनेंस
मशीन की जो L10 की पोस्ट है, इसके अंदर कहा गया है कि 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है। मतलब इसमें आपकी जितनी भी पोस्टें आएगी उसके अंदर आपका फॉर्म फिल करवाया जाएगा और एग्जाम लेकर आपको ये पोस्टें भरी जाएगी। लेकिन इसमें देखिएगा लिखा गया है कि जो ये 50% सीटें तो बेटा बांट दी गई है आईटीआई वालों के लिए, जो आईटीआई होल्डर है उनके लिए, और 50% सीटें जो बांट दी गई है डिग्री और डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए। देखिएगा 50% जो आईटीआई या पॉलिटेक वाले बीटेक और आपके डिप्लोमा वाले बच्चे हैं उनको 50% सीटें इसलिए दी गई है क्योंकि वो तो करवाएंगे टीचिंग, लेकिन जो 50% बच्चे आईटीआई वाले हैं वो करवाएंगे लैब के अंदर प्रैक्टिकल करवाएंगे। इस प्रकार से इनको दो बराबर भागों में बांट दिया गया है। चलते हैं आगे की ओर। इसके अंदर आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ये ऊपर वाली क्वालिफिकेशन तो देखिएगा आपकी सेम है, आपको मिनिमम 10th पास तो होना ही चाहिए, बिल्कुल। इसके अलावा हमारे पास में टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए वो देखिएगा। यहां पर कहा गया है जो आपके पास में डिग्री होना चाहिए, मतलब बीटेक आपका होना चाहिए, AICT या UGC से अप्रूवल होना चाहिए। साथ साथ में याद रखिएगा यहां पर लिखा गया है NCIC आपका सर्टिफिकेट होना जरूरी है, मतलब आपको CTIS होना बहुत जरूरी है जूनियर इंस्ट्रक्टर के लिए। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगर आपके पास में 3 ईयर का डिप्लोमा है, 3 ईयर का डिप्लोमा है, उनके लिए भी बता दें कि यहां पर बोला गया है कि यह भी आपके पास में क्या होना चाहिए, 3 ईयर का डिप्लोमा के साथ साथ में NCIC सर्टिफिकेट, मतलब आपका CTIS डिप्लोमा होना बहुत जरूरी है, तभी जाके आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर जो बच्चे आईटीआई वाले हैं उन आईटीआई वालों के लिए बता दें कि जो बच्चे आईटीआई वाले हैं उनके लिए भी यह जरूरी है कि 2 ईयर का आईटीआई होने के साथ साथ में NCIC मतलब आपका CTIS एक आपका सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है, तो आप क्या कर सकते हैं, जूनियर इंस्ट्रक्टर में फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो मतलब ये तो हमें कंफर्म हो गया, नोटिफिकेशन आ चुका है आपका 1/9/2023 को ये कंफर्म हो गया था कि इस बार जो जूनियर इंस्ट्रक्टर बनेगा उसके पास में CTIS होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास में CTIS नहीं है तो हम इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये जूनियर इंस्ट्रक्टर वाले को, लेकिन हम ग्रुप इंस्ट्रक्टर के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, है ना। बढ़ते हैं, इसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहता है उस एक्सपीरियंस के बारे में बात कर लेते हैं। जो बच्चे डिग्री वाले हैं जिन्होंने बीटेक कर रखा है उनको मिनिमम आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। मैं जूनियर इंस्ट्रक्टर की बात कर रहा हूं कि यहां पर कितना चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए जो डिग्री वाले हैं, और जो बच्चे डिप्लोमा वाले हैं, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग वाले हैं, उनको 2 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए, और जो बच्चे आपके आईटीआई वाले हैं उनको मिनिमम आपका 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। तो कहने का मतलब कि यह तो कंफर्म हो चुका है कि ग्रुप इंस्ट्रक्टर को छोड़कर हमारे जूनियर इंस्ट्रक्टर पर आते हैं तो हमारे CTIS बहुत जरूरी है, लेकिन हमें मिनिमम जो एक्सपीरियंस चाहिए वो 1 ईयर बीटेक वालों के लिए, जो डिग्री वाले हैं, डिप्लोमा वालों के लिए, पॉलिटेक्निकल जिसने कर रखा है उनको 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, और जो आपके आईटीआई वाले हैं उनको मिनिमम आपका 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। ये आपका जो एक्सपीरियंस है ये टीचिंग का एक्सपीरियंस हो सकता है या फिर आपका ये कंपनी का भी एक्सपीरियंस आपका चलेगा, बिल्कुल। तो कोई भी आपका गवर्नमेंट एक्सपीरियंस है, अगर किसी गवर्नमेंट टीचर पर आप सुविधा पर लगे हो, वो एक्सपीरियंस भी यहां पर आपका काउंट कर लिया जाएगा। मतलब ये वैकेंसीज जो आ रही है अनुदेशक की, इसके अंदर आपका CTIS प्लस आपका ITI या पॉलिटेक या बीटेक आपका होना बहुत जरूरी है। तो बेटा इस प्रकार की और अधिक इंफॉर्मेशन के लिए आज ही ज्वाइन कीजिएगा उत्कर्ष इंजीनियरिंग चैनल